जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सभी संगत को भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं सारे गुरु परिवार से, तो आप अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बैठ के रिकॉर्ड करें और हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। अगर आप लिखकर भी भेजेंगे तो भी उसे हम आपके शब्दों में बोलकर सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं लंगर प्रसाद पूरा खाया करो। डॉक्टर ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करता है। तो संगत जी, जब भी आप बड़े मंदिर जाते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलता है तो उसको पूरा आपको फिनिश करना है, पूरा ख़त्म करना है, क्योंकि वह आपके लिए वहाँ पर एक दवाई का काम करेगी। ठीक है संगत जी। और गुरु जी यह भी कहते हैं कि जिन्हां ਨੂੰ तेरी कदर नहीं है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਲਾ ਨਾ ਬਣ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਐਵੇਂ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ही जीत ਹੁੰਦੀ है। सच्चाई ਦੀ हमेशा ही जीत ਹੁੰਦੀ है। पुत्र शुकराना करती रहा कर, कल्याण किता तेरा जा ऐश कर। संगत जी, गुरु जी जो भी कहते हैं वो हमेशा ही करते हैं। गुरु जी की इन बातों पे हमेशा विश्वास रखें। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो अब हम शुरू करेंगे, वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है। तो चलिए आज का सत्संग अब हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये गुरु जी का तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर किया करो, उसी से मेरा शुक्राना माना जाता है। वैसे तो मैं गुरु जी को रोज ही शुक्राना करती हूँ, क्योंकि रोज ही बहुत सारे सत्संग बन जाते हैं छोटे छोटे गुरु जी के। तो ये मेरे गुरु जी का एक बड़ा सत्संग है कि गुरु जी ने मेरे बच्चे को, मतलब दोबारा मेरे बच्चे को ब्लास किया है गुरु जी ने। मेरा बेटा है, मेरे दो बेटे हैं, हम दोनों ही बेटे दोनों गुरु जी को बहुत मानते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज में सभी गुरु जी को बहुत मानते हैं, मैं भी बहुत मानती हूँ गुरु जी को। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरा जो छोटे वाला बेटा है वो कुछ भी अगर मतलब कोई भी भगवान का लॉकेट गले में डालता है तो वो उसके गले में टिकता नहीं है कोई लॉकेट। यानी कि कुछ भी अगर वो गले में डाल ले या हाथ में कोई ब्रेसलेट डाल ले, हाथ में कोई धागा डाल ले किसी भी भगवान का, मतलब उसको छोटे से ही शौक था कि भी मैं कोई हनुमान जी का, माता रानी का कोई लॉकेट मम्मा मेरे गले में डाल दो, तो उसको शौक था। लेकिन थोड़े टाइम बाद देखता था कि वो गिर जाता था और मिलता ही नहीं था फिर। अच्छा, तो ऐसे ही गुरु जी का लॉकेट भी हमें मिला था। डुगरी गए थे हम मत्था टेकने, तो वहां से हमें लॉकेट मिला। इसने मांग के लिया था वहां पे लॉकेट, तो इसको मिला और इसने गले में डाला और इसका गिर गया। पता नहीं कहाँ गिरा, कैसे गिरा, मतलब मैं कितना ही उसको टाइट बंद कर दूं, कस दूं, लेकिन फिर भी वो गिर ही जाता है, मतलब कुछ भी कर लो चाहे। तो ऐसे ही मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी कोई भी भगवान का लॉकेट डालो, मेरे बच्चे के मतलब इन किसके गले में टिकता ही नहीं है, कि पता नहीं क्या है कि कोई भी मतलब ऐसे क्यों है ना। और ऊपर से मानोगे संगत जी, इसके इतना इतना मतलब कष्ट है ना। छोटे वाला बेटा मतलब कहीं ना कहीं इसने गिर के ही आना, इसकी लगती ही रहती है, गिर जाएगा कभी कहीं कभी कहीं। ऊपर से बहुत महसूस मतलब बहुत फील करता है कोई भी दर्द को।
तो छोटी-छोटी बातों से मतलब वीक भी है ये, अंदर से भी बहुत वीक है। तो मैंने गुरुजी के आगे बोला कि मैंने कहा गुरुजी अब मैं फिर से आपका लॉकेट, एक बार फिर हम बड़े मंदिर गए, वहां से तो नहीं मिला, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ से गुरुजी के लॉकेट ब्लेस हुए थे, एक किसी और मंदिर गए थे हम, तो उधर मिला था गुरुजी के लॉकेट। तो फिर हमने इन्होंने बच्चों ने वापस अपनी अपनी चेन्स में डाल लिया। इस बार मैंने चेन में डाला धागा, इसके चांदी की चेन बनवा के उसमें दिया उसको लॉकेट, मतलब उसमें डाल के। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब इस बार आप इसका साथ देना, मतलब इसका साथ छोड़ो मत, इसके साथ रहो आप ना। तो मैंने इसके ब्रेसलेट भी डाला। तो आप देखो मैंने जब से गुरुजी को बोला, अरदास लगाई गुरुजी के आगे, तब से गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया है ना, मतलब छोटी छोटी बात से। आप देखो कि गुरुजी वो संगत जी वो 3 से 4 सीढ़ियों से मेरे आंखों के सामने स्कूल जाते हुए, मतलब हम लोग थोड़ा ऊपर रहते हैं, तो ये सीढ़ियों से नीचे जा रहा था स्कूल जाते हुए, तो ये एकदम से नीचे उतर रहा है, कुछ भूल गया, वापस ऊपर चढ़ने लगा। मतलब आप देखो कि चढ़ते हुए जब बच्चा गिरता है तो वो मुंह के बाहर गिरता है, मतलब पैर फिसल जाए एकदम से। तो वो इस हिसाब से 3 4 सीढ़ियां ऐसे मुंह ऐसे गिरा, सीधा उसका फेस सीढ़ियों पे लगा और ये ऐसे बिल्कुल नीचे आ गया, गिर गया। मतलब पैरों पे इसके जरीड और मुंह पे। मेरे को, मैंने ऊपर से इसको देखा, मैं बाहर से खड़ी थी, जब मैंने इसको देखा मेरे को तब भी लग रहा था, मैंने कहा इसकी बहुत जोर से लगी है, पक्का इसका मुंह बिल्कुल छिल गया होगा। मतलब मैं एकदम से भागी और उसको मैंने देखा। आप, मैं खुद हैरान थी कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसका बिल्कुल फेस क्लीन, और उसके बिल्कुल थोड़े से पैर पे जैसे जरीट सी आ जाती है, जैसे पौड़ी रगड़ी जाती है ऐसे, तो हल्की सी वो भी, और एकदम खड़ा हो गया वैसे कि मम्मा मेरे कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद देखा इतनी जबरदस्त गिरा है, ये तो थोड़ा सा ही गिर जाए ना तो इसकी इतनी लग जाती है, इतना रोता है ना ये, तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तब भी शुक्राना किया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी मेरे को ना 2 दिन पहले से मेरे को मैसेज कर रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है कुड़ी, है बहुत बड़ा कष्ट। तो मेरे को कि गुरुजी ने बहुत बड़ा ही कष्ट था ये मेरे बच्चे पर, जो गुरुजी ने मतलब कितने आराम से वो मतलब वहां से उससे निकाल दिया बाहर। और वैसे ही उससे 1 या 2 दिन बाद ये साइकिल चला रहा था गली में, और ये इतनी जोर से साइकिल से गिरा, आगे से कोई खड्डा आया और ये इतनी जोर से गिरा। इसके पास वो बड़ा साइकिल है, जो मोटे टायर वाला बड़ा साइकिल होता है, वो साइकिल है इसके पास। तो मतलब वो साइकिल, ये खुद छोटा है, साइकिल बड़ा है इसका, तो इसने जिद से लिया वो साइकिल, तो इससे कंट्रोल नहीं हुआ, एकदम से आगे खड्डा आया और एकदम से इतने जोर से संगत जी गिरा नीचे। गिरा तो एक इसकी एकदम सांस रुक गई उसी टाइम। तो इसको, इसने मेरे को खुद बोला कि मम्मा जब मैं गिरा था, घर जब आया ये, कि मम्मा, इसके फ्रेंड्स इसको घर तक लेके आए इसको, और इसको उठाकर, और तब मैंने इसको देखा, मैंने कहा तब इसके मतलब यहाँ पे हाथों पे गोडे पे इसके लगी पड़ी थी, तो मैंने इसके बैंडेज वगैरह करी, इसको ट्यूब लगाई। तब मैंने इसको देखा, मैंने इसको बोला, मैंने कहा कार्तिक, मेरे कार्तिक नाम है मेरे बेटे का। मैंने इसको तब बोला, मैंने कहा कि बेटा तू मतलब जब तू गिरा है तब तेरे को एकदम से तू खुद उठ गया क्या, किसी ने को बच्चे वगैरह इन्होंने तेरे को उठा? तब मम्मा ये बच्चों ने ही, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने मेरे को उठाया, मेरी तो सांसें रुक गई थी। मतलब वो गिरा, कहता मैं गिरा, मैं एकदम से ऐसे हो गया कि मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसको सब ऐसे बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा था, कुछ नहीं। कहता मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम बहुत चक्कर आ रहे थे, एकदम से मेरे को लग रहा था कि मैं, पता नहीं मेरे को क्या ही हो गया। और तब पता नहीं क्या था, कैसे मेरे फ्रेंड्स मेरे को उठा के यहाँ तक लेकर घर तक छोड़ के गए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब इतनी जबरदस्त बच्चा गिरे, और उसको आके वो इतना नॉर्मल फिर बाहर आया घर पे, तो उसको मैंने ट्यूब लगाई, वो इतना नॉर्मल हो गया ना, मैं कहती हूँ कि मेरे को तो पता होता है कि ये गिर के आया, तो मतलब इसने 2 दिन तो इसने ना स्कूल जाना ना ट्यूशन जाना ना कुछ है, चाहे थोड़ी सी लगी हो। मतलब इसको फील ज्यादा होता है दर्द, मतलब थोड़ा सा भी इसको ज्यादा था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा लग के भी इसको लगा कि इसको कुछ ही नहीं हुआ जैसे। संगत जी मतलब
मैंने तब गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि जब इसने कहा कि मम्मा एकदम से मेरी सांसें रुकी। मेरे को पता है कि इस पे बहुत कष्ट आते हैं। गुरुजी मतलब कितने आसानी से मतलब उन कष्टों को छोटे छोटे में करके खत्म कर रहे हैं। मतलब इसको, मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी ब्लेस हुई थी। गुरु मतलब संगत जी, उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था इसको जब भी गिर के आया था कि इतनी जोर से, क्योंकि इसके फ्रेंड्स बता रहे थे कि वो बोल रहे थे कि आंटी ये बहुत जोर से गिर के आया, मतलब ये बहुत जो हम पीछे थे इसके बहुत जबरदस्त गिरा था ये। मतलब हम खुद एकदम से शॉक्ड हो गए थे कि अब एकदम हम इसको कैसे घर तक लाएं, कैसे उठाएं। मैं कि एकदम से गिर ऐसे कैसे एकदम जंप से ऊपर से नीचे गिरा ये। तो संगत जी बस आप, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को बार बार, गुरुजी छोटे छोटे मतलब चीजें करके मतलब बचा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं लेकिन उसको होने कुछ नहीं दे रहे उसके साथ। आप ये देखो मतलब इतनी रक्षा करे। ऊपर से फिर गुरुजी के मेरे को मैसेजेस आए हैं कि तू बच्चे की चिंता ना कर, तेरे बच्चे को मैं ब्लेस करता हुआ है। मतलब देखो आप, इतना इतनी रक्षा हमारी गुरुजी करते हैं। बहुत प्यार करते हैं संगत जी गुरुजी। मतलब मैं तो हर बात पे गुरुजी का, मैं तो अब भी कहती हूँ कि दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। आप मेरे बच्चों की सदा रक्षा करो, हमेशा उनके साथ रहो। क्योंकि देखो संगत जी, हम अपने बच्चों को हर टाइम नहीं देख सकते। वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बड़े वाला बेटा बाइक पे जाता है तो वो कभी बाइक थोड़ी धीरे चलाता है, कभी वो बहुत फास्ट भी चलाता है। तो हम लोग उन हर टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते ना, लेकिन गुरुजी हमेशा बच्चों को देखते हैं। सही है, सही में मैंने तो अपने दोनों बच्चे गुरुजी को कहा हुआ है कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही संभालना। देखो मैं नहीं देख सकती ना हर टाइम। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, बहुत ब्लेस सत्संग था। गुरु जी से अरदास करती हूँ गुरु जी सबके बच्चों की रक्षा करें, किसी भी बच्चे को कोई कष्ट ना आए, कोई तकलीफ़ ना हो किसी की माँ को। बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने, सबको ब्लेस करें ऐसे। संगत जी अब हम करेंगे अगला सत्संग। जी प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरु जी से कब शुरू हुई मुझे नहीं पता। फेसबुक पे मैं लोगों को देखती थी कि वो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखते हैं। धीरे धीरे मैंने भी वो शुरू करा और मैं गुरु जी से जुड़ती गई। गुरु जी ने मेरे को बड़े मंदिर आने के लिए कहा और बड़े मंदिर में मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है। मुझे आर्थराइटिस की तकलीफ है, मुझे पैरों में बहुत दिक्कत थी। फिर भी गुरु जी ने मुझे बुलाया और गुरु जी ने पूरा साथ दिया। मैं मेरे मामा ससुर के यहाँ फंक्शन था और दिल्ली गई और बड़े गुरु जी का बुलावा आया। मेरी सहेली मेरे को बड़े मंदिर लेके गई और मुझे बड़े मंदिर में गुरु जी के दर्शन हुए और मैं गुरु जी से जुड़ती गई। धीरे धीरे मेरी तकलीफ कम होती गई। गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी। मेरे बहुत सारी तकलीफ़ें थी जो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूर होती गई। परेशानियां अभी भी हैं लेकिन फिर भी पहले से मैं बहुत ठीक हूँ और गुरु जी की कृपा है मेरे ऊपर। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु जी ने मेरे को बड़े मंदिर बुला के मुझे हेल्थ ब्लेस की और रोज़ मैसेज आते थे कि जा तेरे परिवार का कल्याण किता। मेरे परिवार को भी ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया और मुझे हर संकट में मेरा साथ दिया। 5 अक्टूबर 2023 को मैं बड़े मंदिर दर्शन करके आई और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी सत्संग अटेंड करे।
जैसे जैसे मैंने सत्संग अटेंड करे, मुझे और पावर मिलती गई। गुरुजी ने मुझे बहुत शक्ति दी। मुझे पे जो भी कष्ट आए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आया है। हर समय मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े थे। 14 जनवरी संक्रांति वाले दिन मैंने सत्संग अटेंड करा। उसमें गुरुजी के स्वरूप में मुझे पूरे टाइम 2 घंटे गुरुजी शिव के रूप में आशीर्वाद देते हुए पूरे 2 घंटे मुझे दिखे शिव जी के रूप में आशीर्वाद देते हुए, और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया। फिर 20 जनवरी को रात को मेरे चेस्ट में पेन हुआ, पर एक इंजेक्शन से मेरा दर्द बंद हो गया। 22 जनवरी 2024 को मेरे को सुबह हार्ट में चेस्ट में पेन हुआ और बैक में पेन हुआ, और गुरुजी ने मुझे 20 दिन पहले ही सपने में सत्संग में पूरा मेरा जर्नी बता दी थी कि तेरे को मैं नई लाइफ ब्लेस करूँगा। और जो सत्संग के द्वारा मुझे बताया कि कैसे वो संगत को तकलीफ हुई थी और उनको कैसे गुरुजी ने ठीक किया, सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही मेरे साथ वो सत्संग का जो इंसिडेंट था वो हुआ। और उसके बाद मेरे को 22 जनवरी से 8 दिन पहले 2 सांप दिखे मेरे को सपने में। 2 सांप थे जो जीवित नहीं थे, लेकिन मैंने पानी का छींटा मारा उन पे, तो एक सांप जिंदा हो गया और एक सांप नहीं चल पाया। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि मैं तुझे नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। फिर 22 जनवरी को मुझे जब हार्ट में पेन हुआ, चेस्ट में पेन हुआ, तो मेरे को इंडिकेशन आ गए थे कि आज तेरा आखिरी दिन सीगा, पर मैं तेनू नवी लाइफ ब्लेस कर रहा। फिर मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ मैंने पूरे टाइम गुरुजी का जाप किया। जहाँ पे मेरी ईसीजी हुआ, उसमें डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ेगी। फिर गुरुजी ने पूरा टाइम मेरा साथ दिया। जब मैंने दूसरे हॉस्पिटल दूर जाने का सोचा, तो गुरुजी ने आधे रास्ते में मुझे इंडिकेट किया कि तेरे कोल ज़्यादा टाइम नहीं है पुत्र, छेती कर। फिर मैं पास के हॉस्पिटल में गई और वहाँ पर गुरुजी ने मेरे को नई लाइफ ब्लेस की, इंजेक्शन दिया गया, मेडिसिन दी गई, और मेरी बेटी और मेरी सिस्टर दोनों दुर्गा के रूप में गुरुजी ने भेजी, जिन्होंने फटाफट सारे इंतजाम करके और मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया और अगले दिन मेरी एंजियोप्लास्टी हुई, जिसमें गुरुजी पूरे टाइम मेरे साथ थे। पूरा टाइम गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, बिल्कुल नहीं लगा कि मेरे को कोई तकलीफ हो रही है। गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया और पूरे टाइम गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी और नया जीवन दिया। और अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि अब मैं तेनू नवा जीवन देता है, हुण तेरी लाइफ इस खुशियां ही खुशियां ने, मैं तेरी झोलियां खुशियां नाल भरती ने। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी। और संगत जी, गुरुजी ने पूरा टाइम हॉस्पिटल में मेरे को कभी भी एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि कोई घबराहट हो रही है या मुझे कोई तकलीफ इतनी ज़्यादा थी। पर गुरुजी ने मेरा कष्ट इतने छोटे में काट दिया और गुरुजी ने मैसेज डाला कि मैं तेरा सारा कष्ट अपने उत्ते ले लिया है, हुण तेनू कोई तकलीफ नहीं आऊगी, कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करूँगा, नेगेटिव लोगों नाल तेनू दूर करता है। मैं माँ दुर्गा ते मैं मिलके तेनू नवी लाइफ ब्लेस करती है। जा पुत ऐश कर कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर समय कहते हैं तू हर वेले शुक्राना कर ते मंत्र जाप करया कर। मेरे बच्चे, शुक्राना करन नाल सारे काम सफल हो जाते हैं। तो संगत जी हर समय हमें शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं जिन्ना तू सोच रही है उस तो कहीं ज़्यादा संभाल के रखा है तुझे। चिंता ना कर, मैं हाँ तेरे नाल। संगत जी आप मानोगे नहीं कि जिस दिन गुरु जी के आगे हम झुक गए, समझो सारे काम सारे दुख हमारे मुक गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे हमारे आज के सत्संग। अब इस सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं और अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।